अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे डिराइव कर सकते हैं और फिर हम उसको जर्नल रिएक्शन से कैसे डिराइव करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमने कहा था कि हमारे पास अगर कोई भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसका रेट उसी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो तो सिंपल रिएक्शन में था। अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसमें ए मोल भी है, बी मोल भी है और कितने नंबर ऑफ मोल हम लेंगे उसको रिएक्ट करवाने के लिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए इसको हम नाम दे देते हैं जर्नल रिएक्शन के। वो रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल भी उसने रिप्रेजेंट किए होते हैं कि जो ए सब्सटेंस है वो मैं इतने मोल ले रहा हूं, जो बी सब्सटेंस है वो मैं इतनी मोल ले रहा हूं। तो इसका रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो वो इसके स्टेटमेंट में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। इसमें भी रेट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा किसके? रिएक्टिंग सब्सटेंस के। लेकिन एडिशन क्या हो गया इसमें? राइज टू देयर पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल के कितनी सब्सटेंस ये आप ले रहे हैं रिएक्ट करवाने के लिए। अब ये नंबर ऑफ मोल है, अगर मैंने इसी का ही रेट लिखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस यहाँ पर ए और दूसरी सब्सटेंस है बी। नेक्स्ट न्यू क्या ऐड हो रहा है? राइज टू देयर पावर, कि उसकी क्या होगी? पावर होगी। पावर कहां पर आती है? हम पावर को लिखते हैं यहां पर और इसकी पावर होगी यहां पर। कितनी पावर लेनी है? इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल, कि वो उसके नंबर ऑफ मोल के इक्वल होगी जो पावर आपने उसकी राइज में लिखनी है। तो इसकी पावर, ए की पावर कितनी होगी? ए स्मॉल ए, और बी की पावर कितनी होगी? स्मॉल बी। तो ये है इसकी स्टेटमेंट का मतलब कि अगर जर्नल एक्सप्रेशन पूछ ले तो उसकी स्टेटमेंट हमने कैसे लिखनी है। दोबारा देख लें स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस राइज टू देयर पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल। कि राइज टू देयर पावर होगी लेकिन वो इक्वल किसके होगी? नंबर ऑफ मोल के। किसमें? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर ऑफ मोल और राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ मोल इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, आपके पास H2 है प्लस I2 है। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट करवाने से आपके पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 मोल ही है और राइट हैंड साइड पर भी 2 मोल ही है। तो आप कहेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब देखें स्टूडेंट, इसको भी हम उसी 3 पॉइंट की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पे हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हमने कहा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिएक्टिंग सब्सटेंस। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। फॉरवर्ड में कौन रिएक्ट करता था? ए बी रिएक्ट करता था और वो कन्वर्ट हो जाता था सी और डी में। लेकिन इसमें ऐड क्या होना है? नंबर ऑफ मोल भी हम यूज कर रहे हैं, ए मोल और इसके होंगे बी मोल। तो इसके जो मोल है वो यहाँ पर राइज टू देयर पावर, और इसमें यूज कौन रिएक्ट कर रहा है? ए बी। दोबारा देख लें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिएक्टिंग सब्सटेंस राइज टू देयर पावर इक्वल इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए है और इसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी है। उसके बाद अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में चेंज करना है तो हम कहेंगे आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए स्मॉल ए और बी इंटू स्मॉल बी। तो ये है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ जर्नल केमिकल रिएक्शन। उसके बाद दूसरे नंबर पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में सी डी आपस में रिएक्ट होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ए और बी में। और हमने कौन सा रिएक्शन लिए है? जर्नल रिएक्शन। जर्नल रिएक्शन में इसके हम नंबर ऑफ मोल भी लेंगे, ये स्मॉल सी और ये होगा स्मॉल डी, और बनेगा क्या? स्मॉल बी और यहाँ पर स्मॉल ए।
अब इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग सब्सटेंस, और इनका हमने लेना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करेंगे, कौन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर C और इसकी पावर स्मॉल c और D और इसकी पावर स्मॉल d लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दें, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR इंटू C इसकी पावर स्मॉल c और इंटू D और इसकी पावर स्मॉल d, और ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। और देखें स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट में हमने कहा कि अगर हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में चला गया, इक्विलिब्रियम स्टेज में चला गया, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट देयर डायरेक्शन इन ऑपोजिट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने इक्वेशन फाइंड की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने कहा ये इक्वल है ये F इंटू A और इसकी पावर स्मॉल a इंटू B और इसकी पावर स्मॉल b, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू C इसकी पावर स्मॉल c और D और इसकी पावर स्मॉल d। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं कि इसमें जो KF है और KR है दोनों कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, और जो A और B है उनको एक तरफ कर लेंगे, KF ओवर KR इज इक्वल टू C और इसकी पावर स्मॉल c, D और इसकी पावर स्मॉल d ओवर A इसकी पावर स्मॉल a और B और इसकी पावर स्मॉल b। और नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा था कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेशो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, इसको हम नाम देते हैं KC मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि दोनों ही अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट की रेशो आती है तो उसको हम सिंपल लिख देते हैं KC मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास KC इज इक्वल टू C और इसकी पावर स्मॉल c, D और इसकी पावर स्मॉल d ओवर A इसकी पावर स्मॉल a ओवर B और इसकी पावर स्मॉल b। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उसकी फाइनल इक्वेशन आती है किसके, रेट ऑफ एक्सप्रेशन, किसके एक्सप्रेशन है, जर्नल रिएक्शन की। और देखें स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी हमारे पास KC होता है उसमें जितने भी रिएक्शन होंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम ऊपर लिखते हैं बटे के, और जो रिएक्टेंट होते हैं उसको हम बटे के नीचे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल यही है कि हमने क्या करना है, अगर वो कह दे कि आपने इसकी KC फॉर्म लिखनी है तो हम इसकी KC फॉर्म कैसे लिखेंगे। अब हमने क्या, ये सारे स्टेप तो नहीं ना करने, हमने उसकी फाइनल KC एक्सप्रेशन लिखनी है। तो KC एक्सप्रेशन मैंने बता दिया कि KC एक्सप्रेशन इक्वल होती है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट आपके पास ये है और रिएक्टेंट आपके पास ये है, तो हम कहेंगे KC ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन हाइड्रोजन आयोडाइड है और रिएक्टेंट कौन से है, हाइड्रोजन H2 और दूसरे रिएक्टेंट कौन से, I2। अब देखें स्टूडेंट, इसमें इसके जो नंबर ऑफ मोल है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और इसके नंबर ऑफ मोल 2 है, और नंबर ऑफ मोल कहाँ पर जाते हैं, उसी की पावर में। तो पावर में किसकी जाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की स्केयर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स एक पॉइंट आपने और याद रखना है, ये जो H2 उसने बेस में लिखा है ना, उसके I2 बेस में लिखा है, इसको आपने एज इट इज ब्रैकेट के अंदर लिख देना, उसको पावर में लेके नहीं जाना। पावर में किसको लेके जाना है, जो उसने एलिमेंट के शुरू में लिखे होंगे वो पावर में जाएंगे। अगर H2 है तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो नंबर ऑफ मोल उसके नहीं है। और एक बात और कि आपने जब भी ये लिखना है H2 और I2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ऐसे नहीं करना कि ये दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा। क्यों, ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। हमने स्टेटमेंट में यही कहा था कि रेट जो होता है वो उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि उसकी एडिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोडक्ट मीन कि आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में उसने काफी दफा पूछा हुआ है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जर्नल एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करें या वो क्या कहते हैं कि इसको सिंपल रिएक्शन से एक्सप्लेन करें। और ज्यादातर ये जो एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछता है कि इसकी KC एक्सप्रेशन लिखें। तो KC एक्सप्रेशन मैंने बता दी कि प्रोडक्ट आपने ऊपर लिखने हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखने हैं, प्रोडक्ट जो भी होंगे उसके हिसाब से आपने उसके नंबर ऑफ मोल
बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दे के लिख देने और रिएक्टेंट जो है उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे और उसका प्रोडक्ट लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट जो मेरी वीडियो को न्यू वॉच कर रहे हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। और स्टूडेंट्स आपकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल बहुत अच्छी ग्रो कर रहा है और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियो को अच्छा वॉच कर रहे हैं।